गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आज से क्लास 9th के स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ाने का काम प्रारंभ कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ना ये बहुत फ्रूटफुल है, बहुत लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? अब मैं आपको पढ़ाने के बाद इस वीडियो को YouTube चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अब आप जब भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब भी आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो आप YouTube से उसको देख सकते हैं। आप कहने का मतलब कि टीचर आपके पास हमेशा अवेलेबल है। टीचर आपके पास हमेशा अवेलेबल है और यदि साहब से आपको पूरी मैथ्स इस चैनल के ऊपर मिल गई तो कभी भी माना आप रात के 10 बजे मैथ्स कर रहे हैं और आप कहीं फंस गए किसी प्रॉब्लम पर, आपके आसपास कोई टीचर नहीं है और किसी पूछ सकते हैं, कोई है नहीं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकें, तो यदि आपके पास सारी वीडियोस अवेलेबल होंगे तो आपकी पढ़ाई निर्बाध कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो ये उद्देश्य है इसका। और घर बैठे बैठे आप अपनी संपूर्ण पढ़ाई कर सकते हैं। बस मेरा एक अपील है आपसे, डेली पढ़ाई करिए, मन से करिए, समझ करके करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैथमेटिक्स आपको बहुत इजी लगने लग जाएगी और आप स्वतः ही मैथमेटिक्स की ओर खींचे चले आएंगे। तो चलिए, आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, क्लास 9th मैथ्स, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज पे तब आएंगे जब मैं थ्योरी आपको बता दूंगा। तो आज आप इस चैप्टर के माध्यम से संख्याओं की दुनिया में इंटर कर रहे हैं। यू आर एंटरिंग in the world of numbers through this chapter। यहां आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति क्या है। इससे पहले भी आपने संख्याओं को डील किया है, अर्थमेटिक के अंदर, अंक गणित के अंदर पढ़ा है आपने प्राइमरी लेवल से लेकर के 6, 7, 8 वहां संख्याओं को डील किया है। अब थोड़ा सा एडवांसमेंट, इससे आगे की बात। अब देखिए, शुरुआत करता हूं कि संख्याएं कहां से शुरू हुई। जो नंबर्स हैं इनका डेवलपमेंट के लिए बड़ी रोचक स्टोरी है। शुरू में जब गिनती का ज्ञान नहीं था, काउंटिंग का नॉलेज नहीं था, माना आपके पास 1000 कहीं पर बॉल हैं या 1200, 1300 ऐसे बॉल्स हैं, और जब लोग गिनती गिनना नहीं जानते थे तो तब उनकी काउंटिंग कैसे होती रही। या कोई भी चीज़ है तो उस समय के जो शेफर्ड होते थे, गडरिया, भेड़ बकरी चराने वाले, वो जब अपनी बकरियों को ले जाते थे तो बड़ी संख्या में उनके पास ये होते थे भेड़ बकरियाँ। अब कैसे काउंटिंग होगी, क्योंकि चराने जंगल ले जा रहे हैं तो वापस भी तो लाने हैं। अब पूरे आए कि नहीं आए और काउंटिंग नंबर आती नहीं, गिनतियाँ आती नहीं हैं, तो फिर क्या होगा। उन्होंने एक तरीका निकाला, स्टोन्स, मुलायम पत्थर। जैसे आपने नदी किनारे कभी गए होंगे आप, तो आपको मुलायम पत्थर दिखते हैं। ठीक है, घिस घिस करके वो पत्थर मुलायम बने। तो उन्होंने उन पत्थरों को इकट्ठा किया, पेबल्स या लकड़ी के मुलायम टुकड़े, और एक भेड़ या बकरी के नाम एक पेबल अपने पास सुरक्षित रखा। ठीक है, तो जब घर से बाहर एक एक करके निकाले तो एक के नाम, एक पेबल्स, एक पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर अपने झोले में रखते गए, अपने बैग में रखते गए। प्रत्येक बकरी या भेड़ के नाम एक पत्थर उस झोले के अंदर, उस बैग के अंदर रखे। ठीक है, ले गए चराने। जो वापस आए तो जैसी एंट्री हुई, एक
अंदर एंट्री करी, उसके नाम का एक छोड़ा, दूसरे ने अंदर इंटर किया, दूसरे के नाम का छोड़ा। इस टाइप से जब बैग पूरा खाली हो गया तो वो समझ गए कि जितने ले गए थे चराने के लिए अब वो सब वापस आ गए। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका एडवांसमेंट कि काउंटिंग नंबर क्या होंगे, किस टाइप से करेंगे, तो इस पर मैथमेटिशियन ने बहुत काम किया और उन्होंने सिंबल बनाए, संकेत बनाए। ठीक है, संख्याएं, गिनती गिनने की संख्याएं कैसे बनेंगी उसके लिए संकेत बनाए। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं आप ABC अप टू XYZ, या हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं अ आ इ ई उ, तो ये क्या, ये संकेत तो हैं। तो इसी प्रकार से अर्थमेटिक में भी संकेत बनाए गए। जैसे क्या बनाए गए, सबसे पहले अंक बनाए गए। अंक क्या हुए, अंक, सिंबल, डिजिट्स, डिजिट्स बनाए गए, अंक बनाए गए। अंक क्या हैं, इनके सिंबल क्या हैं, तो अंक कौन कौन बनाए गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हैं अंक, ये हैं डिजिट्स। ये बनाए हो संकेत कि ऐसा लिखेंगे तो 0 कहेंगे, ऐसा लिखेंगे तो 1 कहेंगे, ऐसा लिखेंगे तो 2 कहेंगे, 3, 4, 5 ऐसा लिखेंगे तो 9 कहेंगे। ये संकेत बनाए गए, नोटेशंस बनाए गए, सिंबल बनाए गए, और इन अंकों से ही पूरी अर्थमेटिक का काम होता है। ठीक है, पूरी अंक गणित आपने जो पढ़ी ले स्टैंड, वो सब इन्हीं अंकों पे तो है। आप अभी टेलीफोन नंबर डायल करते हैं, कहीं आपको रिंग करना है, तो क्या करते हैं, उसके टेलीफोन का जो पैड होता है उस पर यही तो अंक होते हैं लिखे हुए सारे। तो जितने भी नंबर आपने बनाने सीखी हैं, जितने नंबर आप चाहो बनाओ, इन्हीं से रिपीटेशन ऑफ द नंबर, कहीं रिपीट करने पड़ते हैं, कहीं नहीं करने पड़ते हैं। ठीक होगी, तो इन्हीं से डियर स्टूडेंट आपको सिंबल हुए, इनको डिजिट बोलते हैं, अंक कहते हैं, 0 से लेकर के 9 तक ये डिजिट है, ये अंक हैं, इन्हीं से संख्याएं बनी। ठीक हो, अब गिनती गिनने की संख्याएं क्या होंगी, काउंटिंग, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, गिनती गिनने की संख्या, गिनती गिनने की संख्या, ये सबसे पहले आया। जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है, सबसे पहले उसी का निर्माण होता है। ये भी मजेदार बात है। ठीक है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, जो आपको चाहिए जब आप उसके पीछे पड़ जाते हैं तो वो चीज आपको मिलके रहती है। तो काउंटिंग नंबर, गिनती गिनने की संख्याएं, जिन्हें कहा गया प्राकृत संख्या, उन्हें क्या कहा गया, प्राकृत संख्या। अब मैं ऊपर से नंबर लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, अंक आपने नोट कर ले होंगे। अब मैं लिखता हूं प्राकृत संख्या। सबसे पहले आप जानते हैं, आपको पता है, पिछली क्लास में आपने पढ़े हैं, तो एक बार आपके पास भी यहां पर कुछ है उसका डिस्क्रिप्शन, वर्णन। तो हम कह रहे हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब ये जो नंबर हैं इनको डिनोट किया गया एन से। एन मीन्स नेचुरल, एन स्टैंड फॉर नेचुरल। कहां से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 3 डैश मीन्स अप टू सो ऑन। 1, 2, 3, 4 डैश 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 मतलब कहां तक, अप टू इन्फानाइट, अनंत तक। ठीक है, यदि माना आपने एक नंबर लाइन खींची, संख्या रेखा, आपने एक संख्या रेखा खींची, आपने, और आपने कहा 1। ठीक है, मैं यहां से लेके चलता हूं, 1, आपने कहा 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ये चल रहे हैं आगे, उन्हें कहा हम गिनेंगे।
कहां तक? अनंत तक है। चलते 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 गिनते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलते 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 गए, कुछ दूर जाकर थक गए, फिर थकान दूर की, फिर उठे, फिर चले, परंतु किनारा नहीं मिला, एंड नहीं मिला। गिनते गए 1000 2000 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, ठीक है, अरब गिनते गए, परंतु ये खत्म होने का नाम नहीं लिया। तब समझा गया, तब जाना गया कि डैश 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 करो, मतलब अप टू इंफिनिटी लिखो, ठीक है। इनका कहीं शुरुआत तो पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है 1 से है, पर जो एंड पॉइंट है उसका पता नहीं है। उसे कहते हैं इनफाइनाइट, नॉट नोन, अननोन, अज्ञात, अनंत। ये गिनती की संख्या है, ठीक है। अब इनको कहते हैं प्राकृत। इनका नॉलेज व्यक्ति को प्रकृति से आया। एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, आप एक प्लेट में एक बॉल रखें, माना पीले रंग की बॉल है, चमकता है, बढ़िया दिखता है, छोटा बच्चा है जिसको गिनती नहीं आती, बिल्कुल अबोध। एक प्लेट में आपने 1 येलो कलर की बॉल रखी और एक प्लेट में आपने 10 बॉल्स रखी, और उसकी तरफ ले जाओ कि लीजिए, पकड़ो, पकड़िए। आप कल्पना नहीं करेंगे कि वो बड़ी प्लेट की ओर जाता है जहां बॉल जाता है, स्वाभाविक है, वो उस ओर झुकता है, उसको पकड़ने का प्रयास करता है जहां बॉल जा रहा है। इसको कैसे पता चला कि ज्यादा कम है? तो कुछ न कुछ प्रकृति ने कुछ न कुछ नॉलेज दे रखा, कम ज्यादा का, प्रकृति ने, नेचर में, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है बर्ड्स, चिड़िया, उनके नेस्ट होते हैं, घोंसले। बच्चों को घोंसले देखते हैं बच्चे, घोंसले देखते हैं बच्चे, किस घोंसले में कितने अंडे, कौन पक्षी कितने अंडे देती है, ठीक है। ऐसा देखा गया, रिसर्चर ने, जो शोध कार्य करते हैं, उन्होंने ऐसा देखा कि यदि किसी बर्ड के घोंसले से अंडा किसी ने निकाल दिया, एग निकाल दिया, तो बर्ड अब दाना लेने भी जाती है, फिर आगे आएगी वापस, देखती है यदि वहां से अंडा निकला हुआ है, माना 4 एग उसने उस नेस्ट में दिए थे, उस घोंसले में दिए थे, और 1 या 2 अंडे निकाल दिए, तो उसको लगता है कि ये शायद मेरा घोंसला नहीं है। वो आती है उड़ करके, फिर चली जाती है, फिर चूं 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 करके फिर आती है, घूमती रहती उस पेड़ के चारों कि था तो इधर ही, पर ये नहीं है। और अंततः ये देखा गया है कि कुछ बर्ड्स घोंसला छोड़कर ही चली भी जाती है, ऐसा देखा गया है। तो उससे ये अंदाज लगाया गया कि कुछ ना कुछ नॉलेज प्रकृति ने उनको दे रखा है, काउंटिंग का, गिनने का। तो वहीं से एक कंसेप्ट है, इसलिए इनको कहा गया प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्रकृति ने दिया, इसलिए प्राकृत शब्द वहीं से आ रहा है, नेचुरल, नेचर, ठीक होगी। तो यहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इनको प्राकृत संख्या है, गिनने की संख्या ये कहते हैं, काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर में या प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या आपकी 1 होती है। स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 एंड मैक्सिमम नंबर वी डोंट नो। हाईएस्ट नंबर क्या है हमको नहीं पता, अधिकतम संख्या क्या वो अज्ञात है, पर स्मॉलेस्ट का हमें पता है, ठीक। दूसरी बात आप देखिए कि क्या इन 2 नंबर के बीच में कोई प्राकृत संख्या है? 4 और 5 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है? नहीं। देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देयर इज नो एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 3 और 4 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है, 3 के बाद सीधा 4। तो क्या इनके बीच में कुछ संख्याएं होती होंगी? अब आगे बात होगी, आगे जब चली, ठीक है। अब इनके आविष्कार के बाद, इनका क्रिएशन के बाद, इन संख्याओं का निर्माण के बाद, इनकी उत्पत्ति के बाद, जो भी आप शब्द कहें, ये लगा कि क्या पर्याप्त है? तो डियर स्टूडेंट क्या हुआ, जैसे आपने समीकरणें पढ़ी, क्वेश्चंस पढ़ी,
आपके पास एक इक्वेशन थी x + 5 = 5, ये इक्वेशन थी आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व दिस इक्वेशन। आपने कहा दिस वेरी सिंपल, आपने कहा इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लेता हूं, तो x = आपने कहा 5 - 5 एंड x = 0। ये तो कुछ नहीं है, 0 कुछ नहीं। एक लड्डू था, खा दिया। कितने लड्डू हैं? नथिंग। तो क्या दिखाएंगे मैथ्स में उसे, कैसे दिखाएंगे? जैसे जैसे एक रोटी है, 2 हिस्से कर दी, तो ये आधा हिस्सा आप मैथ्स में कैसे दिखाते हैं? 1/2। मैथ्स की तो अपनी एक लैंग्वेज है, एक सिस्टम है, एक पद्धति है, तो 1/2 से दिखाते हैं। तो ये 5 - 5 क्या किसे दिखाएंगे? यहाँ पे है ही। तब एक और नोटेशन यूज किया गया, दैट इज 0। 0 मतलब नथिंग, कुछ नहीं। आप 0 नथिंग तो नहीं कह सकते, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो 0 को नथिंग तो नहीं कहेंगे। आपने कहा 1, एक 0 लगा दे तो 10, एक 0 और लगा दे तो 100। कितना टाइम बढ़ रहा है? सीधे 10 टाइम बढ़ रहा है। इसको एक 0 और बढ़ा दिया तो 1000। ठीक है, तो यहां पर आपके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए इसको 0 बोला गया। 0 गोल गोल। ठीक है, तो ऐसे जब प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल किया गया, तो उसको क्या बोला गया? अंडरस्टैंड, उसको बोला गया पूर्ण संख्याएं। क्या बोला गया? पूर्ण संख्याएं। तो इनको आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए, इनको आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए। ठीक है, होल नंबर्स। ठीक है, अंडरस्टैंड, अपनी कॉपी में जरूर लिख दीजिए इनको। और इनको, इनके जो नोटेशन है, अरे नंबर क्या क्या हैं, इनको तैयार रखिए। होल नंबर को दिखाते हैं W से। W एक कलेक्शन है उसका, कहां से स्टार्ट होती है? 0 भी इसमें इंक्लूड हो गया। 1 2 3 4 एंड अप टू 100। पूर्ण संख्याओं में, होल नंबर में सबसे छोटा नंबर 0 है। 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन होल नंबर। 0 स्मॉलेस्ट है, बट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर? सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होगा? नॉट नोन, अज्ञात, कुछ ज्ञात नहीं, इंफिनिटी। ये संख्या है। ठीक है, अब आप संख्या रेखा भी दिखाते हैं, नंबर लाइन पे दिखाते हैं। आपने कहा 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 एंड अप टू 100 चल रहा है। ये एरो का सिंबल हुआ अप टू इंफिनिटी। ये होल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर आप दिखाते हैं। क्या 2 और 3 के बीच में कोई होल नंबर है? नो, देयर इज नो एनी होल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में कोई पूर्ण संख्या ही नहीं है। 2 के बाद सीधे 3 है। ठीक है, 2 के बाद सीधे नेक्स्ट होल नंबर 3 है। तो इस स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया? 0। और लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, नॉट नोन, अज्ञात। ये भी समझ गए? ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए इसके बाद मैं आता हूं पूर्णांक संख्याओं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? देखिए इसका जो सिंबल है वो आई से नहीं होता। जैसे होल नंबर को W से दिखा रहा हूं, नेचुरल नंबर को N से दिखा रहा हूं। इसका जो सिंबल है वो है Z से दिखाया जाता है। और Z क्या है? ये जर्मन लेटर है आपका, ये जर्मन वर्ड है जेहलन। Z क्या है? जर्मन। ठीक है, ZAHLEN, 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 ये जर्मन वर्ड है। इसका मतलब है टू काउंट। इसका मतलब क्या है? टू काउंट। टू काउंट का मतलब हुआ गिनती, गिनना, गिनना। जेड का मतलब क्या हुआ? गिनना।
तो ये जो लेटर लिया गया है जर्मन लैंग्वेज का है, जर्मन वर्ड है जेहलन से लिया गया है। उसका मतलब है वहां ये बोला जाता है टू काउंट, क्योंकि जब आप पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धतियों का विकास तो भारत से भी हुआ, ठीक है, अरेबियन कंट्रीज से भी हुआ, तमाम अलग अलग कंट्रीज। अभी आप देख रहे हैं जर्मन में ये जेड जो है, ये इंटीजर पूर्णांक संख्याओं को आई से नहीं दिखाते, जेड से दिखाते हैं। ये कहां से आया? ये जेहलन से आया, टू काउंट, काउंटिंग से मतलब है गिनती गिनना, ठीक है, वहां से ये लिया गया है। देख रहे हैं दोस्तों? तो जेड को आप दिखाते कैसे हैं? जेड आपका पूर्णांक संख्या है। अब मैं आपको और बात बताता हूं, देखिए ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं, ये जो आपके पास इंटीजर्स हैं, ये क्या होती है? जैसे माना आपने कहा x + 5 = 2, ये कोई इक्वेशन है आपके पास, x + 5 = 2 इक्वेशन है। इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लूं तो दिस इंप्लाइज दैट x = 2 - 5, x + 5 = 2, x = 2 - 5, तो x = -3, ठीक है। एंड मतलब द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x = -3। इस समीकरण का हल x = -3 है, और -3 वो तो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। तो मैथमेटिशियन ने जब इसको बनाया तो उसके बाद आवश्यकता पड़ी कि नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं है, ये -3, इसको कैसे दिखाएं हम, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर का फिर कंसेप्ट आया कि नेगेटिव नंबर्स को भी, इनकी भी बड़ी आवश्यकता है। तो क्या बना फिर? सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। ये कहां से आती है स्टूडेंट? देखिए फ्रॉम -∞। अब देखो इसका डेवलपमेंट देखिए, -3, -2, -1, 0, आप देखिए 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो। इसको देखिए यहां से लेकर के आगे तक ये पूर्णांक संख्या है, सॉरी ये प्राकृत संख्या है। देख रहे हैं, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या यहां से शुरू होती है, ये सब इसी के अंदर है। पूर्ण संख्या यहां से शुरू हो गई, पूर्ण संख्या सब, होल नंबर भी इसी के अंदर है। अब एक नया कंसेप्ट है, ये नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये इंटीजर्स हैं, इनको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं, और सॉरी पूर्णांक संख्याएं। इनको जब संख्या रेखा पर आप दिखाते हैं, जब इनको नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 डायरेक्शनल एरो होता है, और मिडिल में स्टार्टिंग पॉइंट आप 0 कहते हैं, 1, 2, 3, -1, -2, -3। इसको देखिए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है, किस ढंग से निरूपित किए गए? देखो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, -1, -2, -3, -4 अप टू ∞। तो इनका एक्सटेंशन -∞ से +∞ होता है, इनका विस्तार -∞ से +∞ के बीच है। -∞ क्या है? नॉट नोन, अज्ञात। +∞ क्या है? नॉट नोन, अज्ञात है। बाकी बीच की सारी संख्याएं आपकी क्या हैं? ये पूर्णांक संख्याएं। अब ठीक है, क्लियर है? नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन इज दैट, इज देयर एनी इंटीजर बिटवीन -1 एंड 0? क्या कोई पूर्णांक संख्या है -1 और 0 के बीच में? द आंसर इज देयर इज नो एनी इंटीजर बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, सीधे -1 के बाद 0 है, 0 के बाद सीधे 1 है, बीच में कुछ नहीं है। अब आगे बात आती है कि क्या इसके बीच में भी कुछ होता है? यस, चलिए बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पे आता हूं मैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं,
परिमेय संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं रेशनल, ITIONAL, रेशनल नंबर्स। ठीक है, इनको दिखाते हैं क्यू से। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, नेचुरल नंबर n से शुरू हुआ तो n से दिखाया, होल नंबर w से दिखाया, होल नंबर आपका w से शुरू हो रहा है तो w से दिखाया, पूर्णांक संख्या इंटीजर i से शुरू हो रहा है परंतु दिखाया z से, क्योंकि हमने कहा जर्मन लेटर जेलन वर्ड था, उसका अर्थ टू काउंट था, गिनना, वहां से लिया गया है। ये परिमेय संख्या है रेशनल नंबर, r से शुरू है मतलब रेशनल, इंग्लिश में रेशनल, बट r से इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? q से। क्यों किया जाता है बताता हूं। q इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? p बाई क्यू। ये डेफिनेशन है, लिखिए p बाई क्यू सच दैट p q बिलोंग्स टू z बट q इज नॉट इक्वल टू 0। इस डेफिनेशन को देखिए, ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा है, रेशनल नंबर की परिभाषा है। क्योंकि आप संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। परिमेय संख्याएं, क्योंकि आप संख्याओं की दुनिया में हैं, तो वहां क्या क्या है कुछ एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, क्या डेफिनेशन है? क्यू से डिनोट किया जाता है। क्यू, इस क्यू के अंदर, परिमेय संख्याओं के अंदर कैसी संख्याएं हैं? p बाई क्यू, ऐसे नंबर हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में, भिन्नात्मक रूप में, जहां p और q बिलोंग्स टू z। अब इसको समझ लीजिए, बिलोंग्स, इसका मतलब है बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स मतलब संबंधित है, मतलब p भी z है, z मतलब पूर्णांक, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, p q बिलोंग्स टू z, p बाई क्यू सच दैट मतलब इस प्रकार, ये जो दो बिंदी है सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट, इस प्रकार, इस प्रकार, इस सीखना भी तो है। q p बाई क्यू सच दैट p q p कॉमा q बिलोंग्स टू z। p और q पूर्णांक हैं, पर कैसे पूर्णांक हैं? q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। दो बातें हैं, q 0 है इज इक्वल टू, q 0 नहीं है काट दीजिए, इज नॉट इक्वल टू, इसे पढ़ते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं। तो जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, 1/2, 1/3, 2/3, 4/5, 6/11, सब, ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, देखिए किस प्रकार की संख्याएं हैं ये, देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, आराम से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज भी आपके साथ बहुत चलता रहेगा आगे। मैं कह रहा हूं 1/2, मैं कह रहा हूं -5/6, मैं कह रहा हूं 7/9, मैं कह रहा हूं 2/3, ये सब क्या हैं? ये सब परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं। क्यों है? 1 क्या है? इंटीजर, पूर्णांक। 2 क्या है? इंटीजर, पूर्णांक, अरे 0 नहीं है। -5 क्या है? इंटीजर, देखो इंटीजर है, पूर्णांक है, -5 भी है। 6 क्या है? इंटीजर। 7 क्या है? इंटीजर मतलब पूर्णांक। 9 क्या है? इंटीजर मतलब पूर्णांक। 2 क्या है? इंटीजर मतलब पूर्णांक। 3 क्या है? इंटीजर मतलब पूर्णांक। अंश और हर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न। ये सब पढ़ा है आपने, फ्रैक्शन भिन्न पढ़े हैं आपने। अंश बटे हर, अंश को कहते हैं न्यूमरेटर, हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न। हो गया क्लियर? हो गया ना? तो मतलब जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं फ्रैक्शन के फॉर्म में हैं,
पी बाई क्यू के रूप में हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में हैं, अंश बटे हर के रूप में हैं, वो सब परिमेय संख्याएं हैं, परंतु हर को शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं बात आता हूं नाम पर, इसको क्यू क्यों बोला गया है, जबकि तो आर से शुरू था। क्यू मीन्स कोसेंट। आपने एक चीज और पढ़ा होगा, क्यू मतलब कोसेंट। कोसेंट आप जानते हैं, भागफल, ठीक है, कोसेंट, ठीक है इसमें मतलब डिवीजन करके जो आता है ना, ठीक है भाई। यहां आप क्या है, आप जब डिवीजन करते हैं, ठीक है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, यहाँ कोसेंट आता है, यहाँ रिमाइंडर आता है नीचे, ये तो होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। डिवाइजर जिससे आप डिवाइड करते हैं, डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट, और जो शेष बचता है रिमाइंडर, ऐसा लिखते हैं ना, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक हो गया, आप बात समझ रहे हैं। देखिए इसे क्या करें, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, और इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। कोसेंट देखो, इसी कोसेंट से निकला है क्यू, तो कोसेंट तो होगा ही जब आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करेंगे, जब आप संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो कुछ ना कुछ भाग तो आएगा ना, नहीं आएगा। आपने लिखा 2/3, तो इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट तो आएगा ना कुछ, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्यू के रूप में दिखाएगा, क्योंकि पी बाई क्यू है ये एक प्रकार का कोसेंट ही है, ठीक है, भागफल टाइप का है। डिवीजन का क्वेश्चन है ना, भाग का प्रश्न है ना, ठीक है, इसलिए इसको क्यू से दिखाएगा, कोसेंट से समझिए आप, ठीक हो गए। तो ये परिमेय संख्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है इसकी डेफिनेशन, ये सब समझ गए होंगे। पी बाई क्यू, पी और क्यू दोनों क्या है, जेड में है, पूर्णांक है, पर क्यू शून्य नहीं होना चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ, पहले ठीक से समझना है कोई भी चीज, जब ठीक से समझ में आ जाएगी फिर हमें दिक्कत नहीं होती है। क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब यदि आपके पास 2/0 है तो 2/0 रेशनल नंबर नहीं है। 2/0 is not a rational number, and what is this? This is not defined. ये परिभाषित नहीं है। Not defined मतलब परिभाषित नहीं है, सीधी सीधी बात है। इसको अभी तक इसकी वैल्यू नहीं निकाली गई है। जिस भी संख्या के डिनोमिनेटर में 0 होता है उसकी वैल्यू का पता ही नहीं कितना है। आप लिखते हैं 5/5 1, 6/6 1, पर व्हाट इज 0/0? अब डिनोमिनेटर में 0 हो गया, क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो तो डिफाइंड ही नहीं, तो परिभाषित नहीं है, उसको तो हम जानते ही नहीं है कि वो है कितना। अब क्लियर हो गए, ये डेफिनेशन किसके, परिमेय संख्याएं की। अब थोड़ा और समझिए परिमेय संख्याएं क्या हैं। जितनी भी आपने देखो, आपने नेचुरल नंबर पढ़ा इंटरेस्टिंग है। क्या प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? इज एवरी नेचुरल नंबर इज a rational number? Your answer is yes. Every natural number is a rational number because every natural number can be written in the form of p by q. आप कहेंगे 5 क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या? आप कहेंगे यस, मैं लिख सकता हूँ 5/1। 5/1 क्या होता है, 5 ही तो होता है, तो लिख दिया p by q, लिख दिया ना p by q की फॉर्म में, अंश बटे हर के रूप में। आप कहेंगे 2 नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, क्या यह परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर? आप कहेंगे यस, 2/1 लिख दूंगा।
ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। अब आ जाइए पूर्ण संख्या पर। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? इज एवरी नेचुरल नंबर, सॉरी, इज एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर? आंसर इज यस, हाँ है। अब देखो ये तो सब है ना, ये तो हमने कह दिया कि सब प्राकृत संख्याएं क्या हैं? परिमेय, ये तो सब हैं। और जीरो के बारे में क्या लिखेंगे? 0/1 0/1 0, 0/2 0, 0/3 0। समझ में आ रहा है? तो अंश बटे हर हो गया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। यहां तक क्लियर? अब आ जाओ पूर्णांक संख्या। अब देखो ये सब क्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। सब क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। ठीक है। अब आता हूं मैं इन पे, इंटीजर पे, पूर्णांक संख्याओं पे। पूर्णांक संख्या देखिए यहां तक, इसको फिलहाल ढक लीजिए। ये सब क्या है? 0 से लेकर के अप टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो ये तो सब क्या थी? ये तो सब परिमेय थी, सब रेशनल हैं। पर नेगेटिव नंबर का देखिए तो क्या ये भी रेशनल है कि नहीं है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया -3, ठीक है। -3 को क्या लिख सकता हूं? -3/1। -3/1 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा ना। तो -3/1 मतलब परिमेय संख्या, p/q के रूप में लिख दिया। ठीक है। -4/1, ठीक है। तो आपने जनरलाइजेशन क्या कर दिया? रिजल्ट क्या निकाला? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? अब देखो ये भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। ये सारे भी परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर है। ये सब भी रेशनल नंबर है। ठीक है। पर क्या प्रत्येक रेशनल नंबर ये सब होता है? इज एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर? क्या प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है, या पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है? अब आप देखिए 1/2 बिलोंग्स टू Q, मतलब 1/2 परिमेय संख्या है। आपको मालूम है 1/2 रेशनल नंबर है। 1/2 न तो नेचुरल नंबर है, 1/2 न तो होल नंबर है, 1/2 न तो इंटीजर है। इट मीन्स एवरी रेशनल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, एवरी रेशनल नंबर is not whole number, every rational number is not integer। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। परंतु प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, और प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। ये सब भी यहां है, ये सब भी यहां है, ये सब भी यहां है। आप समझ में आ गया? ठीक है। मैंने लिखा 3/4, 3/4 बिलोंग्स टू Q, इट बिलोंग्स टू का चिन्ह संबंधित है। 3/4 क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो न तो यह इंटीजर है, न होल नंबर है, न नेचुरल नंबर है। ठीक है। पर 5 क्या है? मैंने लिखा 8 क्या है? 8 तो रेशनल नंबर है। 8 को आप 8/1 लिखेंगे तो 8 ही होगा। तो ये 8 इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। वो आपने देख लिया है। ठीक है। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होती। तो समझ गए आप? ये है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या है। ठीक है। अब इसके बाद जब आप परिमेय पढ़ लेंगे तब अपरिमेय भी बताएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।